एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास एक गधा था। वो गधे का इस्तेमाल सामान को बाजार ले जाने के लिए करता था। एक दिन वे एक नदी पार कर रहे थे। गधा फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। कुछ नमक की बोरियां भीग गईं और नमक पानी में घुल गया। जब गधा उठा तो उसे लगा कि बोझ हल्का हो गया है। वो खुश हो गया। अगले दिन से गधा जानबूझकर नदी में गिरने लगा ताकि बोझ हल्का हो जाए। व्यापारी गधे की चाल समझ गया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर नमक की जगह रुई ला दी। गधा फिर से नदी में गिर गया, लेकिन इस बार रुई ने पानी सोख लिया और बहुत भारी हो गई। गधे ने भारी बोझ उठाने में बहुत कठिनाई झेली और अपनी गलती समझ गया। उसने फिर कभी ये चालाकी करने की कोशिश नहीं की। एक समय की बात है, इसके लिए बहुत ही कॉमन सा फ्रेज यूज करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा, उसके बाद क्या कहा? एक व्यापारी के पास एक गधा था। व्यापारी को ट्रेडर कहते हैं और गधे को डोंकी कहते हैं। अ ट्रेडर हैड अ डोंकी। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हम कहते हैं डोंकी, इसी तरह से एक वर्ड होता है मंकी। MONKEY होता है मंकी। मंकी मतलब बंदर। तो देखिए, कई बार क्या करते हैं लोग कि मंकी को मोंकी कह देते हैं और डोंकी को भी कई बार डंकी भी कह देते हैं। तो देखिए, सिंपल समझ लीजिए, ये मंकी है, मंकी, ये मोंकी नहीं है। और गधे को डोंकी कहते हैं, डंकी नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे DON आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि एक समय की बात है के लिए हमने कहा वंस अपॉन अ टाइम। और क्या क्या हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं देयर वाज अ टाइम। देयर वाज अ टाइम। या फिर हम कह सकते हैं अ वाइल बैक। अ वाइल बैक पुराने समय की बात हो रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं एक समय की बात है, यानी कि एक बीते कल की बात है, तो अ वाइल बैक भी हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं इन द पास्ट। इन द पास्ट। तो ये कुछ बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि ये बेस्ट है, वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए मैं फटाफट से आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेंटेंस है ना, अ ट्रेडर हैड अ डोंकी, इस बात को कहने का तरीका ये भी हो सकता है देयर वाज अ ट्रेडर हु हैड अ डोंकी। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। और यहां तक कि आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर वाज अ ट्रेडर हैविंग अ डोंकी। वो गधे का इस्तेमाल सामान को बाजार ले जाने के लिए करता था। ही यूज्ड द डोंकी। वो गधे का इस्तेमाल करता था किस चीज के लिए? टू कैरी, कैरी करने के लिए। क्या? गुड्स, सामान। गुड्स कह सकते हैं, स्टफ भी कह सकते हैं। गुड्स कहाँ को? टू द मार्केट। देखिए, ही यूज द डोंकी टू कैरी गुड्स टू द मार्केट। एक दिन वे एक नदी पार कर रहे थे। गधा फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। एक दिन, वन डे, वे एक नदी पार कर रहे थे। दे वर क्रॉसिंग अ रिवर। गधा फिसल गया। द डोंकी स्लिप्ड, और एंड पानी में गिर पड़ा। फेल इनटू द वाटर। वन डे दे वर क्रॉसिंग अ रिवर। द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। कुछ नमक की बोरियां भीग गईं और नमक पानी में घुल गया। कुछ नमक की बोरियां भीग गई। सम बैग्स ऑफ सॉल्ट गॉट वेट। यहां पर आप बैग की जगह पे सैक भी कह सकते हैं, क्योंकि बोरी को सैक कहते हैं। बैग भी कह सकते हैं, सैक भी कह सकते हैं। सम सैक्स ऑफ सॉल्ट गॉट वेट। तो फिलहाल मैं यहां पर बैग कह लेता हूं, इजी है। सम बैग्स ऑफ सॉल्ट गॉट वेट, और एंड नमक पानी में घुल गया। द सॉल्ट डिसॉल्व्ड, घुलने को डिसॉल्व होना कहते हैं ना। द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। यहां पर मैंने गॉट का यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर डिसॉल्व्ड का यूज किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही दोनों सेंटेंसेस हैं। भीग गई, घुल गया। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना सम बैग्स ऑफ सॉल्ट गॉट वेट एंड द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। जब गधा उठा तो उसे लगा कि बोझ हल्का हो गया है। वो खुश हो गया। When the donkey got up, तो उसे लगा, क्या लगा उसे? कि बोझ हल्का हो गया है। उसे लगा, he felt, उसे महसूस हुआ, that the load had become lighter. लाइटर, लाइट का मतलब हल्का, और लाइटर और ज्यादा हल्का हो गया। पहले जितना था उससे हल्का हो गया। वो खुश हो गया।
ही गॉट हैप्पी। यहां पर हम गॉट की जगह पे बिकेम भी कह सकते हैं, ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया। और फेल्ट की जगह पे रियलाइज्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ही रियलाइज्ड, उसे ही महसूस हुआ, दैट द लोड हैड बिकम लाइटर, ही बिकेम हैप्पी। अगले दिन से गधा जानबूझकर नदी में गिरने लगा ताकि बोझ हल्का हो जाए। अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, गधा जानबूझकर नदी में गिरने लगा, यानी उसने गिरना शुरू कर दिया। किसने? डोंकी ने। द डोंकी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। स्टार्ट के साथ जो भी वर्ब आती है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आईएनजी फॉर्म में आती है। गिरने को फॉल कहते हैं, फॉलिंग। द डोंकी स्टार्टेड फॉलिंग, कहां पर? इनटू द रिवर, नदी में। कैसे? जानबूझकर, डेलिबरेटली। फ्रॉम द नेक्स्ट डे द डोंकी स्टार्टेड फॉलिंग इनटू द रिवर डेलिबरेटली। किस चीज के लिए? ताकि बोझ हल्का हो जाए। टू मेक द लोड लाइटर, टू मेक द लोड लाइटर। अच्छा, यहां पर मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज आपको बताता हूं। जैसे लिखा है ना, ताकि बोझ हल्का हो जाए। ताकि, इस बात को कहने का तरीका एक और हो सकता है। कैसे? ताकि के लिए हम कह देंगे सो दैट द लोड वुड बिकम लाइटर। तो कहने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। व्यापारी गधे की चाल समझ गया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। द ट्रेडर अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। द ट्रेडर अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। गधे की चाल ट्रेडर समझ गया और एंड उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। सिंपल। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर नमक की जगह रुई ला दी। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, व्यापारी ने गधे पर नमक की जगह रुई ला दी। द ट्रेडर लोडेड द डोंकी विद कॉटन। कॉटन से लोड कर दिया। इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय, किसके बदले में? इंस्टेड ऑफ सॉल्ट। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं। ट्रेडर की जगह पे आप मर्चेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यापार करते हैं उन्हें मर्चेंट भी कहते हैं। और दूसरी चीज कहने को तो यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ की जगह रादर देन सॉल्ट। ये सब चीजें आपने सीखी हुई हैं, क्योंकि रादर का भी यूज आप जानते हैं। या फिर आप रादर की जगह पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, रिप्लेसिंग सॉल्ट। द नेक्स्ट डे द मर्चेंट लोडेड द डोंकी विद कॉटन, रिप्लेसिंग सॉल्ट। सॉल्ट को रिप्लेस करते हुए कॉटन का यूज करके उसने उसको लोड कर दिया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। गधा फिर से नदी में गिर गया, लेकिन इस बार रुई ने पानी सोख लिया और बहुत भारी हो गई। गधा फिर से नदी में गिर गया। द डोंकी फेल इनटू द रिवर अगेन। लेकिन इस बार, बट दिस टाइम, रुई ने पानी सोख लिया। द कॉटन सोक्ड वाटर, और बहुत भारी हो गई। एंड बिकेम वेरी हैवी। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बना। द डोंकी फेल इनटू द रिवर अगेन, बट दिस टाइम द कॉटन सोक्ड वाटर एंड बिकेम वेरी हैवी। गधे ने भारी बोझ उठाने में बहुत कठिनाई झेली और अपनी गलती समझ गया। उसने फिर कभी ये चालाकी करने की कोशिश नहीं की। गधे ने भारी बोझ उठाने में बहुत कठिनाई झेली, यानी उसने स्ट्रगल किया। द डोंकी स्ट्रगल्ड, द डोंकी स्ट्रगल्ड टू कैरी, उठाने में ना, कैरी करने में, टू कैरी द हैवी लोड। द डोंकी स्ट्रगल्ड टू कैरी द हैवी लोड, और एंड अपनी गलती समझ गया। अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, उसने फिर कभी ये चालाकी करने की कोशिश नहीं की। ही नेवर ट्राइड, उसने कभी कोशिश नहीं की। दिस ट्रिक, ये वाली ट्रिक अगेन। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर कहा गधे ने भारी बोझ उठाने में बहुत कठिनाई झेली, तो उसने काफी स्ट्रगल किया। इस बात को कहने में ऐसे भी कह सकता हूं, झेलते हैं जब आप, यानी फेस करते हैं। क्या फेस करते हैं? डिफिकल्टी को फेस करते हैं। द डोंकी फेस्ड सो मच डिफिकल्टी, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, सो मच डिफिकल्टी टू कैरी द हैवी लोड एंड अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। अब मैं आपके सामने होमवर्क के लिए एक सेंटेंस रख रहा हूं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए, ये आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिख करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा कैसा लगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और कुछ ना कुछ आप सीखें, इंग्लिश में सक्षम बने।